गांव में रमेश और उसकी पत्नी बिमला रहती थी। रमेश सारा दिन एक सेठ के यहाँ पर काम किया करता था और रमेश को उसके बदले सेठ थोड़े ही पैसे देता था। एक दिन मैंने कितनी ही बार मना किया होगा कि तुम उस सेठ के यहाँ पर काम मत किया करो, मगर तुम हो कि मानते ही नहीं। भला ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम सेठ के यहाँ पर काम करते रहना चाहते हो? अरे भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं। भला मैं क्यों ही सेठ के यहाँ पर काम करना चाहूँगा। मैं तो बस घर की गरीबी को देखते हुए काम कर रहा हूँ। लेकिन बिमला, और कौन भला जो मुझ गरीब को अपने यहाँ काम पर ले जाएगा। वो तो भला हो सेठ जी का जो मुझे अपने यहाँ काम पर रखा है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ जी, इतने पैसों में तो हम बस एक ही टाइम का खाना खा पाते हैं। हाँ बिमला, इस बात को तो मैं भी भली भांति जानता हूँ, मगर कर भी क्या सकते हैं। बस अब तो ऊपर वाले पर ही भरोसा रखना होगा। अगले दिन अरे राजू, तू तो कह रहा था रमेश आज जल्दी आने वाला है। आज खेतों में कुछ ज्यादा ही काम है, मगर इतना टाइम हो गया, रमेश का कहीं अता पता नहीं है। और रमेश कई घंटे बाद जब सेठ के यहाँ पहुँचा तो इस पर सेठ जी कहते हैं, अरे रमेश, क्या हुआ रे? तू जो आजकल इतना कामचोर होता जा रहा है। नहीं सेठ जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसी वजह से मैं आज लेट हो गया। सुन रमेश, आज तो तू लेट हो गया, मगर आज के बाद अगर तू लेट हुआ तो मैं तुझे काम के बदले एक धेला भी नहीं देने वाला हूँ। हाँ, देख लेना। जी सेठ जी, आज से ऐसा नहीं होने वाला है। चल अब काम पर लग जा, पहले से ही इतना लेट आया है। और रमेश इतना सुनते ही काम पर चला जाता है। रमेश जब सेठ के खेतों में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो प्यास के मारे बेचैन था। हे भगवान, ऐसी क्या मुसीबत आने वाली है जो मुझे आज पीने के लिए पानी ही नसीब नहीं हो रहा है। इतनी देर से मैं पैदल चल रहा हूँ, मगर कोई मुसाफिर या कोई पानी का कुआं तक नहीं नजर आ रहा है। लगता है आज मेरी मृत्यु प्यास के कारण ही होने वाली है। उस आदमी की नज़र जब रमेश के ऊपर पड़ती है तो वह खुशी के मारे चौंक जाता है और कहता है, मुझे लगता है इस व्यक्ति के पास जरूर थोड़ा बहुत पानी होगा। यही सोचकर वह आदमी रमेश के पास चला जाता है। अरे सुनो भाई, क्या तुम मुझ प्यासे को पानी पिला सकते हो? भगवान आपका भला करेगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपको पानी देता हूँ। मुझे सेठ के यहाँ से रोज पीने के लिए पानी मिलता है। मैं आपको उसी पानी में से थोड़ा पानी देता हूँ। और रमेश ने उस आदमी को एक गिलास में पानी दिया। उस एक गिलास पानी को पीकर वह आदमी कहता है, अरे भाई, क्या मुझे थोड़ा पानी और मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। और रमेश ने एक गिलास पानी और लाकर दिया। उस पानी को पीकर वह आदमी कहता है, लगता है मुझे अभी भी बहुत जोरों की प्यास लगी है। क्या तुम मुझे और पानी दे सकते हो?
इस बार रमेश उस आदमी को देखकर सोच में पड़ जाता है और मन ही मन में सोचता है, अगर ये इतना ही प्यासा है तो इसका बाकी बचे पानी में भी कुछ नहीं होने वाला, और अगर मुझे प्यास लगी तो मेरे पीने के लिए कुछ पानी भी नहीं बचेगा। इससे तो मैं इसे मना ही कर देता हूँ, यही ठीक रहेगा। अरे भाई सुनो, मुझे और पानी लाओ, जल्दी करो। तुम किस सोच में पड़ गए हो? हाँ, मैं वो यह सोच रहा था, अगर बाकी बचे पानी को भी पीकर तुम्हारी प्यास नहीं बुझी तो फिर तुम क्या करोगे? अरे मूर्ख, करना क्या है? मेरी प्यास बुझा, वरना मैं तुझे ही मार दूंगा। यह सब सुनकर रमेश डर जाता है। हाँ, मैं अभी पानी लाता हूँ। और रमेश पूरा घड़ा ही उसे आदमी को ला देता है। सारा पानी पीने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझी तो वह कहता है, और पानी लाओ, वरना मैं तुझे मार दूंगा। अरे मैं भला और पानी कहाँ से लाऊं? मेरे पास जितना पानी था मैंने तुम्हें सब पानी दे दिया, अब और पानी मैं कहाँ से लाऊं? अगर तू मेरे लिए और पानी नहीं ला सकता है तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वह आदमी रमेश को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी रमेश वहां से भाग जाता है। हे भगवान, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बचाव बचाव करता हुआ वह गांव की तरफ दौड़ता है। रुक जा, कहाँ भाग रहा है? आज मैं तुझे ही मार कर तेरा ही खून पी जाऊंगा। रुक जा। तभी रमेश को रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है और रमेश उस बुढ़िया से कहता है, दादी माँ, तुम इधर कहाँ जा रही हो? इधर से एक पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा है, तुम इधर मत जाओ। यह कहकर रमेश वहां से भी भाग जाता है। इतने में ही वह पागल आदमी आ जाता है। बुढ़िया ने जब उसे देखा तो वह देखकर कहती है, तू अभी तक जिंदा घूम रहा है, तुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था। जैसे तूने अपने माँ बाप को प्यासा तड़पा तड़पा कर मारा है, वैसे तू भी मरेगा पापी। अरे चल चल बुढ़िया, पहले मैं तुझे ही मार दूं। और जैसे ही उसने बुढ़िया को मारने के लिए अगला कदम उठाया तभी वहां पर खड़ा एक पेड़ उस आदमी पर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये सही हुआ पापी, तेरा अंत ऐसा ही लिखा था।